हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम फिर एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने 3 टॉपिक कवर कराए थे। तो उसमें एक तो आपका वैद्युत धारा का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल कवर कराया था, एक आपका ऊष्मीय वेग कराया था, एक आपका अनुगमन वेग कराया था। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में जो हम कराने वाले हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, सबसे पहले श्रांतिकाल। श्रांतिकाल क्या होता है इसके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद जो एक नया टॉपिक उठाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। श्रांतिकाल क्या होता है। तो जैसा कि आप सभी को कल हमने बताया था कि ये कोई ये चालक होता है इस टाइप से, और ये जब चालक तार होता है तो इसमें हमारे क्या होते हैं, तो आपने सही सुना होगा कल कि हमने जो बताया था इसमें वो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों, जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो आपको हमने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उसमें टक्कर हो जाती है, आपस में टकराते हैं। तो वही जो टकराते हैं ना इलेक्ट्रॉन, उनके द्वारा जो औसत समय लगता है उसी को हम श्रांति काल कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसकी परिभाषा फटाफट लिख देते हैं। इसमें क्या होती है भाई, तो यहाँ पर लिखेंगे दो दो क्रमागत दो क्रमागत इलेक्ट्रॉन, दो क्रमागत टक्करों, इसमें थोड़ी सी भाषा लिखेंगे, दो क्रमागत टक्करों में इलेक्ट्रॉनों द्वारा लिया गया औसत समय। क्या दोस्तों? औसत समय क्या कहलाता है? श्रांति काल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और इसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? तो हम इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये था आपका शांति का। जैसा कि अभी हमने बताया कि दो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन आपका ये हो गया, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया। तो इनके बीच जो टक्कर हुई है ना, तो जो टक्कर हुई है तो इनके बीच जो टक्कर में जो समय लगा है, कितने समय में टक्कर हुई है, तो वो जो समय होगा उसका औसत एवरेज टाइम, जो एवरेज टाइम होगा उसी को हम क्या कहेंगे? श्रांति काल कहेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो आइए देखते हैं अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि हमने बताया था वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो देखिए हमारी हेडिंग पड़ चुकी है वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हमें बनाना होगा एक चालक तार। ठीक है, इसको मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया? चालक तार हो गया। ठीक है दोस्तों, और इस चालक तार में एक हम बैटरी जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? बैटरी जोड़ देंगे, क्योंकि हमने कल आपको परिभाषा बताई थी कि जब हम किसी चालक तार में बैटरी को जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो नियत वेग से उस धातु में गति करने लगते हैं, उसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध ही ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो ये हमने जब यहाँ पर इसमें बैटरी लगा दी तो इसमें क्या गति करने लगे? तो दोस्तों इसमें इलेक्ट्रॉन जो थे वो गति करने लगे। क्या करने लगे? इलेक्ट्रॉन जो थे गति करने लगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो थे क्या करने लगे? गति करने लगे। ठीक है, और इसकी लंबाई मान लीजिए L है। इसकी लंबाई कितनी है? तो L मान लीजिए। ठीक है, इसकी लंबाई L है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एक चालक तार। अब इसके माध्यम से सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आपका एक सेकंड होता है, चूंकि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनुगमन वेग। अनुगमन वेग क्या होता है? तो वेग आपको पता है कि एक सेकंड में इलेक्ट्रॉनों द्वारा चली गई दूरी को हम अनुगमन वेग कहते हैं या वेग कहते हैं। सीधी बात है कि जो एक सेकंड में इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय की गई दूरी को ही हम एक वेग कहेंगे। ठीक है, वेग कहते हैं। तो जब एक सेकंड में जितना इलेक्ट्रॉन आपका दूरी चलता है उसको हम वेग कहते हैं। तो इसके हिसाब से अब देखो, पहली बात यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इनकी मात्रा जो होगी बहुत अधिक होगी। तो जब इनकी मात्रा अधिक होगी तो इनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम मान लेते हैं n से। ठीक है, तो इनके कारण इसमें एक वेग उत्पन्न हो जाता है जिसे हम vd वेग कहते हैं, और ये होता है अनुगमन वेग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मान लीजिए एक सेकेंड में क्या
एक सेकंड में प्रवाहित होने वाला आयतन। अब इसमें कह रहे हो सर प्रवाहित होने वाला आयतन क्या होगा, तो इसमें प्रवाहित होने वाला आयतन का मतलब ये हो जाएगा कि जो आपका अनुगमन वेग है और इलेक्ट्रॉन है वो एक सेकंड में कितने आयतन में गति करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी भाषा लिखेंगे कि एक सेकंड में प्रवाहित आयतन, एक सेकंड में प्रवाहित आयतन, और आयतन में क्या प्रवाहित होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे ना भाई, तो इसीलिए एक सेकंड में प्रवाहित आयतन। तो आयतन तो आपने पढ़ा है बी से, क्या पढ़ा है बी से, लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे एम इंटू वी डी। क्या लिखेंगे, ए इंटू वी डी। अब ये कहाँ से आया, देखिए जैसे ये आपकी चालक है, अगर इस चालक को मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इस टाइप से हम सीधा खड़ा कर देते हैं, ठीक है, तो ये सीधा खड़ा हो जाएगा, तो इसकी जो लंबाई होगी वो क्या कहलाएगी, यहाँ पर ऊंचाई कहलाएगी। ओके, और ये आपका हो गया एक बेलन टाइप का। तो जब बेलन का इसका अगर आयतन निकालते तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसका आयतन हो गया भाई, ये हो गया आपका बेलन का आयतन। तो जब ये बेलन का आयतन होता है, ये पाई आर स्क्वायर क्या होता है, तो आपका हो गया ए होता है, क्योंकि ये क्षेत्रफल होता है, इतना तो समझ गए होंगे। जब ये क्षेत्रफल होता है एच है, और एच की जगह पे आपका ये वेग उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो जिस वेग से गति करेगा ना, क्योंकि जब आयतन में गति करेगा तो वेग से गति करेगा, तो इसीलिए वेग जो यहाँ पर एच है, एच की जगह पे हम रख सकते हैं वी डी। ठीक है, तो एच की जगह बी डी रख सकते हैं, और पाई आर स्क्वायर जगह ये, तो वही हमने यहाँ पर किया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम बात करने वाले हैं इसमें अगर टी सेकेंड हो जाता है, मान लीजिए टी सेकेंड, तो टी सेकेंड में प्रवाहित आयतन, अब एक सेकेंड में था, अब मान लेते हैं टी सेकेंड में प्रवाहित आयतन, तो एक सेकेंड में था ए वी डी, तो टी सेकेंड में कितना होगा, तो टी इंटू ए और इंटू वी डी, इतना समझ गए होंगे, टी ए इंटू वी डी। ठीक है, अब पूरे जो चालक तार हैं इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी टी सेकेंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक से मतलब जितना समय हो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि टी सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तब जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या को मान लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ए वी डी टी और इंटू एन। ठीक है, मान लिया, इसमें मान लिया हमने संख्या हो गई एन, इतनी बात कंफर्म हो गई सभी लोगों को। और इसके बाद अब हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर एन है, तो इसमें भाई जब हमने बैटरी लगाई है तो इलेक्ट्रॉन के साथ आवेश भी गति करेगा, तो इसमें सबसे पहले निकालेंगे आवेश, यानी टी सेकेंड में प्रवाहित होने वाला आवेश। तो यहाँ पर आवेश निकालेंगे, तो यहाँ पर फिर भाषा लिखेंगे टी सेकेंड में प्रवाहित आवेश, या टी सेकेंड में कुल आवेश, कुल प्रवाहित आवेश। तो टी सेकेंड में कुल प्रवाहित आवेश निकालेंगे, तो जब आवेश निकालेंगे भाई तो आवेश क्या निकल जाएगा, तो आवेश क्यू बराबर होता है यानी, क्या होता है, क्यू बराबर एन ई, इतनी बात समझ में हो गई। अब एन जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एन बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एन बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें पता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्यू बराबर निकालेंगे, सिर्फ यहाँ पर ई का गुणा कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, गुणा कर दिया जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे क्यू बराबर हो जाएगा ए वी डी और टी एन और इंटू में कर देंगे ई। ठीक है, ये हो गया आपके इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बात करेंगे वैद्युत धारा, क्योंकि वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध निकालना है। तो वैद्युत धारा क्या होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे विद्युत धारा, विद्युत धारा से, तो वैद्युत धारा क्या होती है, तो आई बराबर होती है क्यू अपान टी, आई बराबर क्या होती है, क्यू अपान टी, और हमने आवेश का मान निकाल रखा है, तो इस आवेश के मान के जगह पे हम ये वाली वैल्यू उठा के रख देंगे, तो यहाँ से निकल के आएगा आई बराबर क्यू, क्यू की जगह क्या रखेंगे, ए वी डी और इंटू टी और इंटू एन और ई, और अपान क्या हो जाएगा टी। ठीक है, और ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो आई बराबर निकल जाएगा एन ई ए वी डी, और यही आपका कल आता है विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो, अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।